हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट। आई होप मैं जितना भी मैटर आपको करवा रहा हूँ आप टोटल मैटर रिवाइज करें कि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। क्लास देखने के बाद जब तक उसका रिवीजन नहीं होता तब तक आप ये मानकर चले हमें गेन नहीं होता। एग्जाम में वो स्थिति होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपके सामने और आपको बिना सोचे समझे उसका आंसर याद हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको कम से कम 2-4 बार उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लिंग अवे। फ्लिंग अवे का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही गुस्से के साथ वोलेंटली एक तरफ फेंकना। ठीक है, टू हैव एन अफेयर, इसका फर्स्ट ऑप्शन कोई अफेयर होना। फ्लेयर अप का मतलब होता है कि आग की लपटें निकलना, आग की लपटें निकलना। टू थ्रो असाइड वोलेंटली, जो कि इसका आंसर है। टू स्विंग, स्विंग मैंने होता है झूलना। तो फ्लिंग अवे को अगर कोड से याद करना हो तो फ्लाइंग अवे करके उसने वस्तु को बहुत गुस्से से एक तरफ फेंका। फ्लाइंग अवे, आप फ्लिंग को फ्लाइंग FLY वाला फ्लाइंग अवे, फ्लाइंग अवे करके उसने वस्तु को बहुत ही गुस्से के साथ एक तरफ फेंका। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है स्टिक बाय। स्टिक का मतलब होता है किसी चीज से चिपके होना, किसी चीज से चिपके होना। ठीक है, या किसी के पक्के फॉलोअर्स होना, फॉलोअर्स होना, टू बी फॉलोअर्स। तो स्टिक से आप कैसे याद करेंगे? फेविस्टिक होता है, इसका मतलब चिपकने वाली स्टिक। स्टिक के साथ वाई लगा दो, स्टिकी। स्टिकी का मतलब भी होता है चिपकू। सो हमारा वैसे कोड है कि जब भी बाई आता है, बी वाई बाई, तो हम इसको भाई मान लेते हैं। स्टिक से भाई जी चिपके ही रहते हैं, स्टिक से भाई जी चिपके ही रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू अडेयर क्लोजली, जो कि इसका आंसर है। अडेयर मैंने होता है चिपकना। स्टैंड बाय समवन, किसी के साथ खड़े होना। टू पेस्ट मैंने जब हम कॉपी और पेस्ट करते हैं, ठीक है, मैटर को कहीं पर कॉपी से पेस्ट करना। टू पास बाय, पास बाय का मतलब होता है गुजरना। क्या होता है? गुजरना। जैसे वह मेरे पास से गुजर रहा था, ही वॉज पासिंग बाय मी। तो अपना आंसर हुआ नंबर 1 टू अडेयर क्लोज। जैसे कई बार कुछ लोग अपने सिद्धांतों से चिपके रहते हैं, कई बार कुछ लोग अपने नेता को फॉलो करते ही रहते हैं। वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, तो हम बोलते हैं कि ए पर्सन इज स्टिक, ए पर्सन इज स्टिकिंग बाय हिज लीडर, कंटिन्यूअसली स्टिकिंग बाय, मतलब लगातार ही वो चिपके बना हुआ है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है विंक एट। विंक एट का मतलब होता है किसी की तरफ ध्यान न देना। वैसे विंक का मतलब होता है आंख झपकना, आंख झपकना। ठीक है, तो विंक के साथ एट लगते सारे इसका मीनिंग होता है किसी की तरफ ध्यान न देना। ठीक है, विंक करते समय उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मतलब आंख झपकते समय उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आपने इसका आंख झपकना याद कर लिया तो इडियम आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन था इसका टू टीच समबडी, किसी को चिढ़ाना। टू लाइक समवन, किसी को पसंद करना। टू अवॉइड टेकिंग नोटिस ऑफ, किसी की तरफ ध्यान न देना। टू स्टेयर एट का मतलब होता है घूरना, किसी को घूरना या टकटकी लगा के देखना, टकटकी लगाकर देखना, ये इसके मीनिंग है। सो दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है टू अवॉइड टेकिंग नोटिस ऑफ, किसी की तरफ ध्यान न देना। तो याद करना आसान है, विंक करते समय मतलब आंख झपकते समय उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर है टू बी ऑन द वेन। जो वेन होता है, वेन का मतलब होता है कमजोर, पतला। टू बी होना, ऑन द वेन मतलब कोई व्यक्ति जब कमजोर होता जाता है, पतला होता जाता है, उसको बोलते हैं। टू कंप्लेन, शिकायत करना। टू बी सिक, टू बी ऑन वन बोट, या टू बी डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कमजोर होना, कम होना। सो
अगर वेन का आंसर याद था तो इसका केवल सिनोनिमस ही था टू बी ऑन द वेन, मतलब टू बी डिमिनिशिंग, कमजोर होना। नेक्स्ट वर्ड है टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर। इसका मीनिंग होता है जब आप किसी से बहुत ही गर्मजोशी से बिहेव नहीं करते, ठंडा सा बिहेव करते हो, मतलब उसे बहुत ही कैसे कोल्डली ट्रीट करते हो, तो उसको बोलते हैं किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करना, उदासीन सा बिहेव करना। टू ऑफर समवन आइसक्रीम, किसी को आइसक्रीम देना। टू बी हम्बल, बहुत ज्यादा विनम्र होना। टू थ्रेटन, धमकाना, डराना। टू ट्रीट कोल्डली, ये अपना आंसर है। टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर, पर्सन को कोल्ड शोल्डर देकर उसने मेरे साथ क्या किया, ठंडा सा बिहेवियर किया, या उस पर्सन के साथ बहुत ही उदासीन सा बिहेवियर किया। ठीक है, किसी पर्सन को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा उदासीन बिहेवियर करना, ट्रीट कोल्डली। नेक्स्ट है टू गेट वंस बैक। इसका मतलब होता है गुस्से होना या चिढ़ना, गुस्से होना या चिढ़ना, इसको बोलते हैं। कई बार हम टू गेट वंस बैकअप में कई बार गेट की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर ये कहते हैं टू बी वंस बैकअप तो मेरा आंसर होता है टू गिव सपोर्ट, किसी का बैकअप बनना मतलब सपोर्ट देना। बट जब भी गेट लग जाए इसका मतलब है कोई व्यक्ति गुस्से हो रहा है, चिढ़ रहा है। याद कैसे करना है, टू गेट वंस बैकअप, किसी का जब हमें बैकअप प्राप्त करना हो तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बहुत चिढ़ते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि हमें किसी का साथ लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो गेट वंस बैकअप में आप ऐसे याद करेंगे कि किसी का जब हम बैकअप लेते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि हम किसी का बैकअप क्यों लें। ठीक है, मेरा आंसर है टू बिकम इरिटेटेड, गुस्से होना, नाराज होना। अदर ऑप्शन थे टू सिट स्ट्रेट, सीधा बैठना। टू एक्ट प्राउड, गर्व से काम करना। टू गिव सपोर्ट, किसी को सपोर्ट देना। नेक्स्ट है टू फीदर वंस नेस्ट, का मतलब होता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप अपना ही बेनिफिट करो। जैसे मान लीजिए कोई नेताजी है, कोई भी स्कीम आ रही है, वो केवल और केवल उस स्कीम का लाभ अपने फैमिली मेंबर्स को ही दिला रहे हैं, आम जनता तक वो लाभ पहुंच ही नहीं रहा, तो हम बोलते हैं टू फीदर वंस नेस्ट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक नेस्ट है और ये कोई बर्ड है। ठीक है, इनका कोई भी फेदर जब गिरता है ये उठा के उसको अपने नेस्ट में डाल देते हैं और अपना घर भर रहे हैं, फेदर से अपना घर भर रहे हैं। फेदर का मतलब यहाँ मनी से है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू बिल्ड वंस हाउस, अपना घर बनाना। टू एनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप अपना ही बेनिफिट करें। टू हार्बर इल फीलिंग, हार्बर का मैं आपको मीनिंग बताना चाहूंगा। इसका पहला मीनिंग होता है डॉक या बंदरगाह, जहां पर जहाज रुकते हैं। ठीक है, जब इसका वर्ब के रूप में यूज होता है इसका मीनिंग होता है अपनी भावनाओं को लंबे समय तक छिपा कर रखना, छिपा कर रखना। इसका पूरा मीनिंग ये है भावनाओं को छिपा के रखना, भावनाओं को, विचारों को, फीलिंग्स को छुपा के रखना। सो इल फीलिंग्स को छुपा के रखना, या टू एक्वायर समथिंग इन अबंडेंस, कोई चीज प्रचुर मात्रा में प्राप्त करना। सो मेरा आंसर है टू एनरिच वनसेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स। मींस फीदर को अपने ही नेस्ट में रखने का मतलब है कि हम मौका मिलते ही अपने आप को ही अमीर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्ट्राइक ऑयल, का मतलब होता है जब किसी को एकदम से सफलता मिल जाती है, कोई व्यक्ति बैठे बैठे ही सफल हो जाता है, अचानक लॉटरी टाइप सफलता मिलती है, उसको बोलते हैं टू स्ट्राइक ऑयल। फर्स्ट ऑप्शन है टू हैव फाउंड एन ऑयल वेल, ऑयल वेल का मिलना, तेल के कुएं का मिलना। टू हैव लकी सक्सेस, ये इसका आंसर है। टू हैव ए क्लोज एस्केप, मतलब होता है बाल बाल बचना। टू बी अनसक्सेसफुल, असफल होना। तो उसको याद कैसे करना है, देखिए स्ट्राइक, स्ट्राइक तो आप समझते हैं, कुछ लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, है ना। हाँ, स्ट्राइक ऑयल की
ऑयल के लिए करने वाले लोगों को हमेशा लकी सफलता मिलती है। स्ट्राइक ऑयल के लिए जो करते हैं ना, कि मान लो ऑयल के लिए स्ट्राइक कर दिया, हमें ऑयल चाहिए, उनको लकी सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी की जमीन में जब ऑयल स्ट्राइक करता है, मतलब नीचे से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, किसी की जमीन से जब ऑयल स्ट्राइक करता है तो उस पर्सन को तो बहुत ज्यादा सफलता मिल जाती है कि उसकी जमीन से ऑयल निकला। ठीक है, लकी सक्सेस मिल जाती है। नेक्स्ट है टू टॉक शॉप। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी जाएं, शादी में या कहीं अपने रिलेशन में या फ्रेंड्स के बीच, वो हमेशा अपनी दुकानदारी की बात ही करते हैं। ठीक है, टू टॉक अलॉट बहुत ज्यादा बात करना। टू यूज फ्रेज पेक्युलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, मतलब पर्टिकुलर अपने काम के बारे में ही बात करना। टू लाइक टू शॉप, शॉप को पसंद करना। टू लाइक, झूठ बोलना। मेरा आंसर है टू यूज फ्रेजेस पेक्युलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, केवल अपने ही जॉब की बात करना, पेशे की बात करना। जो हमेशा टॉक शॉप की करते हैं, इसका मतलब हमेशा बिजनेस की बात ही करते हैं। टू ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है टू फिक्स अ लिमिट, लिमिट को फिक्स करना। ठीक है, जिस मान लो दो ब्रदर है, इनने कहा कि ये अपनी प्रॉपर्टी है, इसको बांट लेते हैं और बीच में लाइन खींच लेते हैं। इन्हें लाइन खींच ली और बोला टू ड्रॉ अ लाइन, लाइन खींचकर बोला कि अब अपने एक लिमिट फिक्स कर ली, तेरी प्रॉपर्टी और ये मेरी प्रॉपर्टी। ठीक है, सो लाइन खींचकर हमने एक लिमिट को फिक्स कर लिया, फिक्स अ लिमिट। क्वेश्चन समवन, किसी को बहुत ज्यादा सचेत करना। टू बी स्टर्न, जिद्दी के लिए आता है ये भी। टू इंसल्ट समवन, किसी की इंसल्ट करना। मेरा आंसर टू फिक्स अ लिमिट। फिर है अ स्वैन सॉन्ग। आप कभी भी स्वैन नाम के बर्ड का जब आप सॉन्ग सुने तो आप ये मान लेना कि स्वैन सॉन्ग गाने के जस्ट बाद मर जाता है, मरने से पहले उसका बस वो आखिरी शब्द होते हैं स्वैन के सॉन्ग। ठीक है, मेलोडियस सॉन्ग, डिसहार्मोनियस, डिस्प्ले मतलब कर्कश, मेलोडियस माने मधुर। अटरेंस, स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ, ये अपना आंसर है। कॉनकॉकट का मतलब होता है मिश्रित। ठीक है, टेल, कोई मिश्रित कथा। सो स्वैन जब सॉन्ग गाए तो मान लेना कि वह जस्ट इसके बाद मरेगा और मरने से पहले जो उसने बोला बस वो उसका सॉन्ग है। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट, जो लोग भी अपने घर पे एलिफेंट लेकर आते हैं, एलिफेंट को लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट उसको पालना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि एक तो खाता बहुत है, इतना बड़ा एलिफेंट, इसका पेट भरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो जो व्हाइट एलिफेंट है उसको रखने में हमें अनप्रॉफिट ही अनप्रॉफिट है, लॉस ही लॉस। ऐसी चीज जिसको रखने में बहुत ज्यादा लॉस हो, एक तो महंगी हो और एक बहुत ज्यादा लॉस हो, उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं व्हाइट एलिफेंट। जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिए है प्रीशियस थिंग, मैं आपको बताऊं प्रीशियस थिंग भी व्हाइट एलिफेंट के लिए हो सकता है, बट इसके दो मीनिंग जब एक हो, कौन कौन से, एक तो महंगी चीज और एक रखने में अनप्रॉफिटेबल चीज, तो आपने वो कंप्लीट मीनिंग इसका आंसर लेना है। सो अनकॉमन इवेंट, अनप्रॉफिटेबल पोसेशन, पोसेशन में रखना, ये अपना आंसर है। रेयर फिनोमेनन का मतलब होता है बहुत ही दुर्लभ, फिनोमेनन में प्रकृति का कोई सिद्धांत, फिनोमेना। ठीक है, सो व्हाइट एलिफेंट रखना बहुत ही अनप्रॉफिटेबल चीज होता है और महंगा भी होता है, ऐसी महंगी चीज जिसको रखने में नुकसान हो। ठीक है, फिर है निट वंस ब्रोच। जब कोई व्यक्ति अपनी ब्रॉस को, मतलब अपने इस माथे पर ऐसे ब्रॉस को क्या करता है, गुस्से से ऐसे करता है, इसका मतलब निट करता है, इसका मतलब वो अपने माथे को क्या कर रहा है, फ्रॉन कर रहा है। टू फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब होता है गुस्से से या नाराजगी से जब अपने माथे पे हम सलवटे डालते हैं उसको बोलते हैं।
ठीक है, जो व्यक्ति अपने ब्रोस को निट करता है इसका मतलब वो फ्रॉन हो रहा है, गुस्से हो रहा है, नाराजगी से सलवटे डाल रहा है, कहाँ, माथे पर। अदर ऑप्शन है डिसअपॉइंटेड समवन, किसी को निराश करना, टू हैव ए हेडेक, सरदर्द होना, टू एक्सप्रेस डिसकंटेंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट का मतलब असंतुष्टि, असंतुष्टि, असंतुष्टि को शो करना, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्लो द सैंड, सैंड में होता है रेत, जब कोई व्यक्ति रेत में हल चला रहा होता है, प्लो हल चलाना, तो इसका मतलब उसे वहां से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, बस वो अपने आप को एक अनप्रॉफिटेबल काम में बिजी रखे हुए, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली एकम्प्लिश्ड, बहुत ज्यादा स्थापित करना या होना, टू बी रिसोर्सफुल, बहुत ज्यादा साधन संपन्न होना, टू बी रिजेक्टेड का मतलब त्यागा हुआ, निराश, टू बिजी वनसेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन। तो आपने इसको याद कैसे रखना है कि सैंड को, रेत को फ्लो करने का मतलब है कि हम किसी अनप्रॉफिटेबल काम में अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि रेत को खाली रेत में हल चलाने से प्रॉफिट नहीं होता। नेक्स्ट है टू रिप अप ओल्ड सोर्स, ओके, सो टू रिप अप ओल्ड सोर्स, जब अपने ओल्ड सोर्स को रिप अप करते हैं, पुनः खोलते हैं, इसका मतलब हम पुराने झगड़े को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को नष्ट करना, टू एक्ट क्रूअली, निर्दयतापूर्वक काम करना, टू रीओपन अ क्वारल, किसी झगड़े को पुनः खोलना, टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन समथिंग, किसी चीज पर दर्द व्यक्त करना। सो अपना आंसर है टू रीओपन अ क्वारल। जब हम ओल्ड सोर्स को रिप अप करते हैं तो इसका मतलब पुराने झगड़े को पुनः खोलते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो आपको सोर का मीनिंग बताया है वो केवल और केवल कोड के अकॉर्डिंग बताया है, वैसे जो खट्टे का जो मीनिंग होता है वो होता है SOUR, ठीक है। और ये जो है SORE, इसका मतलब होता है, इसका जो रियल मीनिंग होता है शरीर का कोई पतला अंग, पतला अंग उसको बोलते हैं। या फिर इसका एक और मीनिंग होता है, जब कोई फोड़ा हो जाता है, कोई जख्म हो जाता है, उसको भी सोर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड है कि आप इसको फोड़ा या जख्म से भी याद कर सकते हैं। जब हम रिप अप करते हैं किसी फोड़े को, इसका मतलब हम किसी पुराने झगड़े को खोल रहे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है टू रेट साउंडली, इसका मीनिंग होता है किसी की निंदा करना, जम के निंदा करना, ठीक है। मान लो एक दुकानदार है, इससे किसी ने पूछा कि इस वस्तु का रेट क्या है, इसने बहुत ज्यादा ऊंची वॉल्यूम में कहा 100 रुपीज पर केजी, तो सामने वाले ने इसकी खूब निंदा की और कहा कि हमें सुनता नहीं था क्या, धीरे बोल लेता। रेट साउंडली, रेट को साउंडली बोलने पर हमारी जम के निंदा हुई, आलोचना हुई। रेट को साउंडली बोलने पर हमारी जम के निंदा हुई, आलोचना हुई। तो सेंश्योर स्ट्रांगली, किसी की निंदा करना। एक्वायर हैवी प्रॉफिट, लाभ प्राप्त करना। टू बी एट पीस, शांति से रहना। टू एश्योर समबडी, किसी को एश्योर करना, सुनिश्चित करना, आश्वस्त करना। सो मेरा आंसर है टू सेंश्योर स्ट्रांगली। टू रन इन द सेम ग्रूव, ग्रूव का मीनिंग होता है नाली, देखिए टू रन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है अपने रिश्तों को मजबूत बनाना, अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें कि मान लो एक पर्सन, ए फ्रेंड ने बी को कहा कि आओ नाली में दौड़ते हैं, इसका मन नहीं कर रहा था, फिर भी ये इसके साथ गया, क्यों, क्योंकि इसने ए के साथ जो अपना रिश्ता है उसको मजबूत बनाना है, कि उसने कहा और उसने उसकी बात नहीं टाली। सो याद कैसे करेंगे कि सेम ग्रुप में दौड़ने वाले अपने संबंधों को, अपनी मधुरता को बहुत ज्यादा मजबूत बना के रखते हैं, ठीक है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टू हैव ए प्लीजेंट टाइम, अच्छा टाइम होना। टू रन अवे फ्रॉम समबडी, किसी से दूर भागना। टू बी इन द सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन में होना।
या फिर टू एडवांस इन हार्मनी, अपनी हार्मनी का मतलब होता है मधुर संबंध में एडवांस में, तालमेल में, ठीक है। तो सेम ग्रुप में दौड़ने का मतलब है कि वे लोग अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है टू बी नो चिकन, टू बी नो चिकन, जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसको कोई हम बच्चों वाला काम बोलते हैं, वो बोलता है कि मैं अब बच्चा नहीं हूं, मैं अब चिकन नहीं हूं, तो फिर क्या बन गया, चिकन का बड़ा रूप या तो मुर्गा या मुर्गी। सो इसका मीनिंग हुआ टू बी नो यंगर, लॉन्गर यंग, टू बी नो लॉन्गर यंग, अब वह बच्चा नहीं है। सो टू बी होना नो चिकन, जो चिकन नहीं है इसका मतलब वो बड़ा हो गया, टू बी नो लॉन्गर यंग, ठीक है। तो अदर ऑप्शन थे टू बी ब्रेव, टू बी अर्नेस्ट, टू बी चाइल्डिश। मेरा आंसर है टू बी नो लॉन्गर यंग। नेक्स्ट है टू टेक टू वंस बेड, जब कोई व्यक्ति अपना बेड ले लेता है। सपोज कीजिए कोरोना के कारण लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कहते हैं हमें तो अपना बेड दे दीजिए, थोड़ी सी भी दिक्कत लगती है वो हॉस्पिटल में बेड लेने की कोशिश करते हैं, मतलब वो बीमारी के कारण। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टू बी वेरी अटैच्ड टू वंस बिलोंगिंग, अपनी चीज से बहुत ज्यादा स्नेह होना, अटैच होना। टू लाई इन बेड ड्यू टू इलनेस, ये अपना आंसर है, बीमारी के कारण बेड पे लेटना। टू फाइट विद वंस हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ लड़ना। तो एग्री विद समवन, किसी से सहमत होना। सो जो लोग अपना बेड लेते हैं हॉस्पिटल में, इसका मतलब वो बीमार है, बीमार के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे। फिर है टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, देखिए ये उन लोगों के कारण, इन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो केवल आपके साथ औपचारिकता पूर्वक ही बात करते हैं, अपना रिश्ता दिल से नहीं निभाते। कि जो लोग आपके घर पे कोई भी सेरेमनी है आकर खड़े होते हैं और बहुत ही औपचारिकता के लिए, उन लोगों के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू सेलिब्रेट एन ओकेजन इन अ ग्रैंड वे, अच्छे तरीके से ओकेजन सेलिब्रेट करना। नो टू बी एक्स्ट्रावेजेंट, खर्चीला, खर्चीला होना। नो टू गेट मैरिड, शादी करवाना। नो टू ट्रीट विद कोल्ड, रिजिड मैंने कठोर, सिविलिटी, कहते हैं बहुत ज्यादा औपचारिकता से, कठोरता से बस किसी के साथ ट्रीट करना। जो लोग सेरेमनी पर हमारे आकर खड़े होते हैं वो लोग केवल औपचारिकता से और बिना गर्मजोशी के ही आते हैं। फॉर्मेलिटी करना, औपचारिकता करना, किसी के साथ कैसे, कोल्ड और रिजिड, सिविलिटी, केवल और केवल फॉर्मेलिटी के रूप से व्यवहार करना, ठीक है। सो अपना आंसर है ऑप्शन डी। टू बी एट 6 and 7, जब मान लीजिए ये 6 लिखा है, ये 7 लिखा है, कोई पर्सन है उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, 6 है या 7, इसका मतलब वो अनडिसाइडेड है। 6 और 7 होने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अनडिसाइडेड है कि 6 है या 7, ठीक है। टू बी ग्रेट सक्सेस, टू बी सर्टेन, टू गिव अवे जनरसली, मेरा आंसर है टू बी अनडिसाइडेड। जो व्यक्ति 6 और 7 में अंतर नहीं कर पाता, इसका मतलब वो अनडिसाइडेड। फिर है टू ब्रेक द आइस, का मतलब है चुप्पी तोड़ना, लंबे समय से जो कोई चुप्पी छाई होती है उसे तोड़ना। टू स्ट्रॉन्ग मैन को स्ट्रॉन्ग बनाना। स्टार्ट क्वारल, झगड़ा मोल लेना। टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, लंबे समय की जो चुप्पी को तोड़ना। टू बिकम वायलेंट, उग्र होना, वायलेंट कौन होता है, उग्र होना। तो अपना आंसर क्या हुआ, टू ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करके उसने लंबे समय से जो साइलेंस था उसको तोड़ा, ठीक है। आइस को ब्रेक करके लंबे समय का जो साइलेंस था उसको भंग किया। टू पुट वंस फुट डाउन, कोई व्यक्ति जब अपने फुट को डाउन, पटका के नीचे मारता है तो वो, इसका मतलब है वो अपने काम के लिए फॉर्म है कि हाँ मैं तो ऐसा करूंगा, दृढ़ हूं, दृढ़ निश्चय हूं। फुट मैंने रखना, वंस ऑन फुट डाउन, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये अपने फुट को पटका के नीचे मारता है, इसका मतलब वो किस चीज के लिए फॉर्म है, दृढ़ है कि मैं तो करके रहूंगा। टू डिमांड, टू टेक रेस्ट, टू बी फॉर्म अबाउट समथिंग, टू डू समथिंग स्टूपिड, मेरा आंसर है टू बी फॉर्म अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए दृढ़ होना, ठीक है। अपने फुट को डाउन रखने वाले लोग
अपनी बात के लिए दृढ़ होते हैं। फिर है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू में सिफारिश लगाकर पास हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है कि इन्होंने तो सीक्रेट रूप से अपनी सिफारिश लगाकर पास हो गए। तो सीक्रेट रूप से जो अपना प्रभाव दिखाया जाता है, सिफारिश लगाई जाती है, उसको बोलते हैं बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। ठीक है। वन हु इज इजिली इन्फ्लुएंस्ड, जो आसानी से प्रभावित हो। नो। इन्फ्लुएंशियल पर्सन, प्रभावित व्यक्ति। इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड सीक्रेटली, गुप्त रूप से अपना प्रभाव डालना। वाइफ्स इन्फ्लुएंस ऑन हर हस्बैंड। बैक स्टेयर्स पे जो इन्फ्लुएंस होता है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, सीक्रेट रूप से इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है। लॉन्ग इन द टूथ, जिन लोगों का टूथ बड़ा होता है, मान लीजिए ये किसी का चेहरा है और ये इसके दांत है। ठीक है। इसका मतलब वो कुछ ओल्ड है, बूढ़े हैं। ठीक है। डिस्टेंट जर्नी, रादर ओल्ड। एलिमेंट मैंने बीमारी, यंग। तो मेरा आंसर है रादर ओल्ड। जिनका टूथ बड़ा है, इसका मतलब वो भी ओल्ड है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है अब्रेजन फेस्ड फेलो। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म, जो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर आपको इसका मीनिंग याद है तो दिए गए ऑप्शन में जो स्पष्ट मीनिंग आपके सामने है, इंपुडेंट, बेशर्म, निर्लज्ज, जो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है। बेशर्म फेस वाला फेलो क्या होता है, इंपुडेंट फेलो होता है। अदर ऑप्शन थे क्रूअल पर्सन, अगली पर्सन, डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन या फिर इंपुडेंट। तो ब्रेजन को हम कैसे याद करते हैं, ब्रदर राजन, बहुत ही ज्यादा बेशर्म। बी आर का ब्रदर, आर ए जेड एन राजन। ब्रदर राजन बहुत ही बेशर्म है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर इंपुडेंट मतलब दांत, डेंट दिखाकर बेशर्मी से बात कर रहा है। ठीक है। फिर है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है हाइपोक्रिटिकल टीयर्स, झूठे आंसू, बनावटी रोने को बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति झूठी मूठी रोता है, इसका मतलब होता है क्रोकोडाइल टीयर्स, हाइपोक्रिटिकल टीयर्स। टू सिंसियरली यूज समथिंग, टू गेट हिस्टेरिकल, या टीयर्स कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन समथिंग, किस चीज में अमोनिया के कारण टीयर। नो। तो मेरा आंसर क्या है, हिपोक्रिटिकल टीयर्स, झूठे आंसू। एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर, ऐसा इनफ पर्याप्त स्थान जहां पर हम आराम से बैठ सके, वॉक कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी किसी होटल में जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, जहां रिसेप्शन का प्लेस बना होता है, उसके पास काफी बढ़िया सोफे लगे होते हैं, खुला स्थान होता है, हम वहां पर घूम भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, इजिली वहां पर मैनेज कर सकते हैं। सो एल्बो रूम वो रूम होते हैं जहां हम आसानी से घूम सकें और खुले स्थान होते हैं, इनफ पर्याप्त स्थान होते हैं, लेट सके, बैठ सके। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन, नो। स्पेशल रूम फॉर द गेस्ट, नो। टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन, काम भी कर सके, इधर उधर जा भी सके। ठीक है। एड अ न्यू रूम टू द हाउस, मेरा आंसर है टू गिव इनफ स्पेस टू मूव। फिर है फ्रेंचली। फ्रेंचली का मतलब होता है बिना परमिशन की छुट्टी लेना। ठीक है। फ्रेंच में लोग बिना परमिशन की छुट्टी लेते हैं, आप इसको ऐसे याद करें। अदर ऑप्शन है अ पर्सन हु डज नॉट टेक लीव, जो छुट्टी नहीं लेता। नो टू टेक लॉन्ग लीव, नो टू टेक अ डे ऑफ एंड एफ। मेरा आंसर है लीव विदाउट परमिशन। फ्रेंच के लोग बिना परमिशन की छुट्टी लेते हैं। टू कॉल अ स्पेड, स्पेड को स्पेड ही बोलना, इसका मतलब हमने बिना किसी मैटर को छेड़खानी किए जैसा है वैसा ही बोलना। दैट्स क्लियर। टू प्ले कार्ड्स, ताश खेलना। नो। टू बी एरोगेंट, अभिमानी होना। नो। टू स्पीक प्लेनली विदाउट मिंसिंग मैटर, मैटर को बिना मिंस किए, छेड़खानी किए, प्लेनली स्पष्ट रूप से बोलना कि हाँ, ए को ए बोलना, बी को बी बोलना, स्पेड को स्पेड बोलना। ठीक है। टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग, वंडर्स। मेरा आंसर है टू स्पीक प्लेनली विदाउट मिंसिंग मैटर।
टू कमिट टू मेमोरी का मतलब होता है दिल से याद करना। टू कमिट, हमने कमिट किया है मेमोरी को कि हम हर चीज को बड़ा दिल से याद करेंगे। टू लर्न बाय हार्ट, टू लर्न बाय हार्ट, हमने अपनी मेमोरी को कमिट किया है कि हम हर चीज को बड़ा ही दिल से याद करेंगे। टेक्स वंस मनी, टेक्स वंस मेमोरी टू बी फॉरगेटफुल, टू कमिट वंस टोटली टू अ टास्क। मेरा आंसर है टू लर्न बाय हार्ट, मैंने मेमोरी को कमिट किया है हर चीज को दिल से ही याद करूंगा। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, जब किसी की पॉकेट में कोई होल मतलब छेद को आग लग जाए, इसका मतलब वहां रुपया नहीं रुक सकता, उसकी जेब से रुपए निकलेंगे ही, खर्च होंगे ही। हम बोलते हैं इसकी जेब को तो आग लगी हुई है, मतलब रुपया रुकता ही नहीं, खर्च ही खर्च होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू स्टील फ्रॉम समवन्स पॉकेट, किसी की पॉकेट को चुराना। टू डिस्ट्रॉय अदर्स बिलोंगिंग्स, किसी की चीज को नष्ट करना। टू बी वेरी मेजरली, कंजूस होना। मनी दैट इज स्पेंट क्विकली, मेरा आंसर है मनी दैट इज स्पेंट क्विकली। सो किसी की पॉकेट के होल में जब आग लग जाए तो वहां मनी खर्च जल्दी से होती है, ऐसे याद करना। टू बरी द हैचेट, हैचेट मैं आपको बताऊं एक छोटी सी कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, इस प्रकार की छोटी कुल्हाड़ी, बरी मैंने उसको दफना देना। जब हम क्या करते हैं, किसी भी हैचेट को दफना देते हैं, इसका मतलब है हम लड़ाई झगड़ा समाप्त करना चाहते हैं। उस लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए हम ये टू बरी द हैचेट इडियम यूज करते हैं। तो टू हैव फाउंड अ ट्रेजर, खजाने को प्राप्त करना। टू मेक पीस, शांति, लड़ाई झगड़ा समाप्त है तो इसका मतलब शांति है, बिल्कुल सही है। टू परचेज समथिंग विदाउट डिस्क्रिशन, बिना किसी डिस्क्रिशन के हमने कुछ परचेज किया। टू एक्ट इन ए सस्पिशियस मैनर, मेरा आंसर है टू मेक पीस, शांति बनाना। क्या हैचेट को बरी करके झगड़े को समाप्त कर दो और शांति बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट है टू बेगर डिस्क्रिप्शन, आपने देखा होगा जब कभी कोई भिखारी कोई मांगता है, वो कैसा कैसा डिस्क्रिप्शन कर देता है कि आपको तो ताजमहल मिल जाए, आपको तो बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए। तो बेगर का जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, वो मतलब किसी नॉर्मल डिस्क्रिप्शन से परे होता है, ठीक है। बेगर जो भी डिस्क्रिप्ट करता है, डिस्क्राइब करता है, वो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन से बाहर होता है। ए समथिंग ऑफ लिस्ट इंपोर्टेंस, जो कम इंपोर्टेंस वाला हो। समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन से परे हो, आप इसका लिख लेना अवर्णनीय। बेगर का डिस्क्रिप्शन अवर्णनीय होता है। डिस्क्राइब अ बेगर एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, मेरा आंसर है समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, अवर्णनीय, ठीक है। फिर है टू बीट द एयर, देखिए अगर हम एयर को पीटेंगे तो इसका मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो एफर्टलेस है, वो बेकार है, उनका कोई फायदा नहीं है। एफर्ट्स दैट आर वेस्ट, जो कि एफर्ट्स जिनका कोई विलाप नहीं है, यूजलेस है, उसको बोलते हैं बीट द एयर। अदर ऑप्शन है टू बी सेटिस्फाइड विद वंस परफॉर्मेंस, टू बी एक्सट्रीमली रिलीव्ड, टू बी वेरी हैप्पी। एयर को बीट करने का मतलब है हमारे एफर्ट्स फेल है, ठीक है, एफर्ट हमारे उनका कोई भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे, तो फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड फॉर द होल फैमिली, पूरी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना। टू स्टोर इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, मुश्किल समय के लिए बचा के रखना। टू स्टोर फॉर द रेनी सीजन, देखिए प्रोवाइड अगेंस्ट रेनी डे इडियम का मतलब होता है मुश्किल समय के लिए कुछ धन बचा के रखना। हम लोग क्या करते हैं, कुछ धन जब बारिश में काम पे लोग नहीं जा पाते, जो हैंड टू माउथ होते हैं, वो बारिश के दिनों के लिए कुछ धन बचा के रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका आंसर फोर्थ लेंगे टू स्टोर फॉर द रेनी सीजन, ये तो एक समझाने का तरीका। इसका मीनिंग है किसी भी डिफिकल्ट टाइम के लिए हम जब स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे, ठीक है। अ बॉन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है किसी भी झगड़े का, विवाद का घर, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं। कंटेंशन का मतलब भी विवाद और झगड़ा होता है, झगड़ा या लड़ाई को बोलते हैं।
कौन टेंशन लेता है लड़ाई और झगड़े की, ये इसका कोड है। कौन टेंशन लेता है लड़ाई और झगड़े की। कहते हैं बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन का मतलब सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। आई थिंक सीधा ही आ जाए। नेक्स्ट है टू बी ऑल आइज। फर्स्ट ऑप्शन टू बी कॉशियस, सचेत होना। सेकेंड ऑप्शन वॉचिंग क्लोजली एंड अटेंटिवली, बहुत ही सचेत और पास होकर देखना। टू बी अमेज्ड और टू बी नॉन प्लसेस। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वॉचिंग क्लोजली एंड अटेंटिवली। ऑल आइज होती है ना तो बहुत ही क्लोज होकर देखती है, सचेत होकर देखती है। ऑल आइज बहुत ही क्लोज से व अटेंटिव रूप से सब कुछ देखती है। मतलब कोई काम कर रहा है उसको ऑल आइज देख रही है तो बड़ा ही अटेंटिव होकर और पास से देखती है। ठीक है। स्वोलन हेड मतलब सूजा हुआ हेड। सूजा हुआ हेड उन्हीं का होता है जिन्हें बहुत घमंड होता है। ठीक है। टू बी सफरिंग फ्रॉम इलनेस, नो। टू बी कंसीडर्ड, घमंडी होना, यस। टू बी नैरो माइंडेड होना, टू बी डम होना, नो। मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है स्वोलन हेड उन लोगों का होता है जो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। ठीक है, घमंडी हो। टू बी लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए जो फिश होती है वो हमेशा वाटर में ही रहती है। जब हम उसे वाटर से बाहर निकाल देते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन उसके लिए होती है, विचित्र स्थिति उसके लिए होती है। ऐसे याद रखना, फिश जब आउट ऑफ वाटर होती है उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन टू बी फेस टू फेस विद डेथ, नो। टू बी इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, यस। टू बी इन वांट ऑफ अ हाउस, वांट ऑफ का मतलब होता है कमी, घर की कमी होना। टू बी डिटरमाइंड टू लीव, किसी चीज को छोड़ने के लिए डिटरमाइंड। मेरा आंसर है टू बी इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन। ठीक है। टू स्टिर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। हॉर्नेस्ट बोलते हैं ततैया, हिंदी में ततैया एक पक्षी है। ठीक है। जब हम उसके नेस्ट को स्टिर अप करते हैं, छेड़ते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमें काटने की कोशिश करता है, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। तो एक्साइट द हॉस्टिलिटी ऑफ पीपल, लोगों की शत्रुता को बढ़ाना, बिल्कुल इसका ये आंसर है। टू डू सम सोशल सर्विस, नो। टू बी टोटली एट अ लॉस इन ए सिचुएशन, नो। टू बी बैंकरप्ट, दिवालिया, नो। सो जब हम ऑर्नेस्ट के नेस्ट को स्टिर अप करते हैं तो इसका मतलब है हम क्या करते हैं, लोगों के साथ दुश्मनी को भड़काते हैं, एक्साइट करते हैं। माई हैंड्स आर फुल, जब कोई व्यक्ति आपको बोले माई हैंड्स आर फुल, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आई एम वेरी बिजी। ऐसे याद करना है, माई हैंड्स आर फुल, आई एम वेरी बिजी। ठीक है। अदर ऑप्शन है आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कैरी, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, आई एम अनएक्शियस। मेरा आंसर है आई एम वेरी बिजी। माई हैंड्स आर फुल, आई एम वेरी बिजी। टू बी एट सी, जो व्यक्ति सी समुद्र, समुद्र में होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड होता है। टू बी वेरी परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड होता है। अदर ऑप्शन है टू बी अ सेलर, नाविक होना। स्टीवर्ड का मतलब होता है प्रबंधक, मैनेजमेंट करने वाला, ऑक्यूपाइड रखना। तो टू बी एट सी जो समुद्र में होता है बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड होता है। ठीक है। टू बी एट सी का मतलब टू बी परप्लेक्स्ड। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम का मतलब होता है कि किसी के साथ मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच आपस में नफरत स्टार्ट हो जाना। इसको याद कैसे करेंगे, नो नहीं, लव तो लॉस्ट हो चुका है उनके बीच, अब वो एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, नफरत करते हैं। नो नहीं, लव तो लॉस्ट हो चुका है उनके बीच, तो वे एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। नो लव तो लॉस्ट हो चुका है उनके बीच, वे एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। टू हैव ए फाइट, नो। टू बी एज फ्रेंडली एज ओवर, नो। टू बी अपसेट, नो। मेरा आंसर है टू डिसलाइक ईच अदर। टू बी हैंड एंड ग्लोव विद समवन, किसी के साथ जब आप हैंड एंड ग्लोव हो मतलब
हाथ के ऊपर जो ग्लव्स हम चलाते हैं, दस्ताने जिसको बोलते हैं, इसका तो बहुत ज्यादा पास होते हैं। टू बी सोशल, टू प्लेफुल, टू बी प्लेफुल, टू एनॉय, टू बी इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब किसी के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ होना, घनिष्ठ के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। टू बी हैंड एंड ग्लोव्स, किसी के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी होना, बहुत ज्यादा घनिष्ठता होना। टू प्ले फास्ट एंड लूज, जो लोग फास्ट एंड लूज खेलते हैं, कभी फास्ट खेलते हैं कभी लूज खेलते हैं, इसका मतलब होता है कि वो लोग विश्वास पात्र नहीं है। दिए गए ऑप्शन में टू डिसीव समवन, धोखा देना, नो। एजाइल का मतलब फुर्तीला होना, टू से वन थिंग एंड डू अनदर थिंग, यस। कहते कुछ और है करते कुछ और है, उसको बोलते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज, ठीक है। टू बी एफिशिएंट, योग्य होना, नो। मेरा आंसर है टू से वन थिंग एंड डू अनदर। जो लोग फास्ट एंड लूज, कभी फास्ट कभी लूज, वो अनियमित होते हैं और कहते कुछ और है करते कुछ और है। मेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है कि सर्वे करना। हमने स्टॉक लेना है, टू मेक मैंने बनाना है, इसलिए हम सर्वे कर रहे हैं। अदर ऑप्शन है इमेजिन, सप्लाई, अट्रैक्ट। टू मेक स्टॉक ऑफ, स्टॉक को बनाने के लिए हम सर्वे कर रहे हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी आधार या सब्सटेंस नहीं हो। मैन ऑफ नो सब्सटेंस को बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का घास फूस का जो मैन बना होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, मैन ऑफ नो सब्सटेंस। मैन विदाउट मीन्स मैन ऑफ कैरेक्टर, जनरस मैन। मेरा आंसर है मैन ऑफ नो सब्सटेंस। वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, जब शिप्स की क्लॉथिंग में कोई वॉल्फ आता है, इसका मतलब है वो छद्म वेश धारण करके आया है, कपटी है। दिए गए ऑप्शन में टू एक्ट ऑन द स्लाई, स्लाई का मतलब होता है धूर्तता के साथ काम करना। टू बी ए गुड एक्टर, टू बी हिपोक्राइट का मतलब छद्म वेश धारण करना, नकली का रूप धारण करना, करके कब धोखा देना। टू बी मनी माइंडेड और मेटेरियलिस्टिक, मेरा आंसर है टू बी हिपोक्राइट। टू कट समवन शॉर्ट, जब हम किसी को बीच में ही काटते हैं, इसका मतलब उसकी बात को बीच में काटते हैं, किसी को इंटरप्ट करते हैं। टू ऑब्लाइज समवन, टू असिस्ट समवन, टू इंटरप्ट समवन, टू इंसल्ट समवन, आंसर है टू इंटरप्ट समवन। किसी को टू कट समवन शॉर्ट का मतलब है किसी की बात को बीच में काटना, बाधित करना, इंटरप्ट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 50 क्वेश्चन जिन पे हमने आज बात की, इन इडियम्स को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें। जितना आप इसको रिवाइज करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।